ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आप यकीनन औरंगज़ेब आलमगीर को जानते होंगे। मुग़ल बादशाह था, बल्कि हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि 3 ऐसे बादशाह थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। औरंगज़ेब आलमगीर तीसरा बादशाह था। पहला जो बादशाह था वो अशोक आज़म था, जिसे अशोका कहा जाता है, वो हिंदू बादशाह था और उसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ तक उसकी हुकूमत थी। फिर उसके बाद अकबर था। अकबर की हुकूमत भी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पे थी और फिर उसका बहुत बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान का भी उसके पास था। और उसके बाद तीसरा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर था, जिसकी हुकूमत उज़्बेकिस्तान, फिर ईरान का कुछ हिस्सा, फिर अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, पूरा पंजाब, फिर उसके बाद हिंदुस्तान और फिर दक्खन की तरफ वो बाकायदा 27 साल लड़ता रहा और मराठों से जाके उसने दक्खन भी ले लिया। तो पूरा हिंदुस्तान औरंगज़ेब आलमगीर के पास था, इसलिए उसे आलमगीर कहा जाता है कि एक ऐसा बादशाह जिसके पास पूरा हिंदुस्तान था। और फिर उसके बाद चौथे जो बादशाह या मलका हैं वो अंग्रेज़ था, गोरे थे, ब्रिटिशर थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। तो औरंगज़ेब आलमगीर जब मराठों के साथ लड़ रहा था तो उसका एक शहज़ादा था जिसका नाम मोहम्मद अकबर था, जिसे शहज़ादा मोहम्मद अकबर कहते हैं। और कहा यह जाता था कि यह आने वाले दिनों में औरंगज़ेब आलमगीर के बाद बादशाह बनेगा हिंदुस्तान का। लेकिन एक बार बादशाह ने दरबार में शहज़ादा मोहम्मद अकबर को देखा। देखने के बाद उसे दूर भिजवा दिया हिंदुस्तान के कोने में। उसे कहा तुम वहाँ जाके, एक छोटी सी एक जगह थी, उसे कहा कि ये तुम्हारी जागीर है और तुमने बाकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारनी और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दिल्ली बुलवा लूँगा, लेकिन उससे पहले पहले तुमने यहाँ नहीं आना, तुमने दूर चले जाना। और अब शहज़ादा मोहम्मद अकबर, जो इंतहाई अजीज़ भी था बादशाह को, उसके करीब भी था और आने वाले दिनों में वो वली अहद भी बन सकता था और हिंदुस्तान का बादशाह भी बन सकता था। अब उसे ऑल ऑफ सडन बादशाह ने अपने दरबार से निकाला और निकाल के हिंदुस्तान के दूर दराज किसी इलाके में भिजवा दिया। मुझे सरदस्त उसका नाम नहीं किस जगह पे उसे भेजा, लेकिन बहरहाल एक कला था जिसके अंदर उसको भिजवा दिया गया। बाद में वैसे ये शहजादा मराठों के साथ शामिल हो गया था। फिर वहाँ पे जब बादशाह ने, औरंगज़ेब आलमगीर ने मराठों के ऊपर बड़ा हमला किया तो वहाँ से फ़रार होकर फिर ये ईरान चला गया, तो वहीं पर इसका इंतकाल हुआ, ये वापस नहीं आ सका। तो एक जो बहुत इंतहाई करीबी शख्स था औरंगज़ेब आलमगीर का, उसने उससे पूछा कि बादशाह सलामत, ये तो आपका अपना बेटा है और आपने बड़े नाजो नहम से इसको पाला है और इसको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और आप की ये गद्दी के ऊपर बाकायदा बैठ सकता था, अहल था, तो आपने इसे यहाँ से क्यों दूर भिजवा दिया? तो बादशाह ने एक अजीब सी बात की। बादशाह ने कहा कि देखो, मैंने जब भी कोई फतह हासिल की, मैंने जब भी कोई कामयाबी हासिल की और जब मैं वापस आया और वापस आके मैंने अपनी कामयाबी का ऐलान किया या मेरे साथियों ने ऐलान किया और सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दे, सब लोग हार लेके मेरे पास आए और सब लोग जो थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कमाल कर दिया। कहने लगा ये वाहिद शख्स था जो मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करता था, और अगर करता था तो इसके लफ्ज़ खोखले होते थे, उसके अंदर गहराई नहीं होते थे, एक जज्बा, एक इमोशन नज़र नहीं आता था। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि अगर मेरा कोई दुश्मन हो सकता है फ्यूचर में तो वो ये शख्स हो सकता है, क्योंकि इसे मेरी खुशी नहीं देते, इसे मेरी कामयाबी फ़ख्र पैदा नहीं करती इसके अंदर। तो जो शख्स आपके करीब हो और उसे आपकी कामयाबी की खुशी ना हो रही हो या उसे आपकी कामयाबी से फ़ख्र का एहसास ना हो रहा हो, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि वो आपका दोस्त नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपका भाई नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अब ये औरंगज़ेब की कहानी जो छोटी सी कहानी है आपके सामने रखने का मकसद ये है, और इसका मकसद आगे चल के मैं मज़ीद आपको बताऊंगा भी, वो एक छोटी सी कोटेशन है। और वो कोटेशन है, एक बड़ा मशहूर एक्टर है हॉलीवुड का, आपने यकीनन नाम सुना होगा, लियोनार्डो कैप्रियो। आपने देखा होगा टाइटैनिक के अंदर भी वो हीरो था और बड़ा चॉकलेट सा नौजवान है। तो उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है और कोटेशन ये है, उसने कहा कि जब आप कामयाब हो जाएं तो उसके बाद आप बड़े गौर से दाएं बाएं देखें और उस शख्स को आइडेंटिफाई करें जो तालियां बजाने वालों के दरमियान ताली नहीं बजा रहा। और जब आप उस शख्स को आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आप ये सोच लें कि ये वो शख्स है जो मेरा नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कामयाब होते हैं, आप ज़ाती तौर पे कामयाब हों, आप अपनी क्लास के लिहाज से कामयाब हों,
आप अपने तबके के लिहाज से कामयाब हो, या फिर इन टोटलिटी पूरे माशरा कामयाब हो, या एक मुल्क फतह याब हो, तो आप ये देखें कि कौन लोग हैं जो उस खुशी को मना नहीं रहे, या उनके चेहरे उतरे हुए हैं, या उनके अंदर जोश जज्बा नज़र नहीं आ रहा। जब आप उन शख्सों को, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारे लोग नहीं हैं। अब आप दाएं बाएं देखें, ये जो पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, ये बहुत बड़ा कमाल है, ये अल्लाह ताला का बहुत ही रहम है, को ख़ास करम है, आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान गज़ा बनने के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ था। मोदी ने अपनी सारी ताकत पाकिस्तान के ऊपर वक्फ कर दी थी, लगा दी थी, और उसका ये ख्वाब है कि वो फौत होने से पहले, या प्राइम मिनिस्टरशिप की जो उसका तीसरा दौर है उसके खात्मे से पहले पहले वो पाकिस्तान को खुदा न खासा नुकसान पहुंचा दे। तो उसने अगर अपना $600 बिलियन का एक रिजर्व रखा हुआ है, या उसने अपनी इकॉनमी को बहुत बुलंद कर लिया है, बेहतर बना लिया है, या उसने जो दुनिया जहान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लिए हैं, और उसने जो दुनिया जहान का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड असला इकट्ठा कर लिया है, तो उसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये आप जहन में रख लें। और ये जो 10 मई को हुआ, और उससे पहले 6 और 7 मई के दरमियानी रात हुआ, ये उसका एक डिज़ाइन था, और बड़ा डिज़ाइन था। उसने अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी।